और अगर एनसी वाले जमानत बचा के, कांग्रेस वाले जमानत बचा के, तो मैं कहूँगा तुम्हारी जीत है, हमारी हार है। इस बार हमारा टारगेट है, जो मैंने हालात देखी कि 25,000 से कम वोटों से हम नहीं जीतेंगे, 25,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और मैडम जी, मैं बहुत गरीब घर का बेटा हूँ, ये अभी हाथों में छाले हैं मेरे। मैंने मजदूरी की है, चाटी टटोरा की सड़क जैसे मैं कामयाब होगा पहले ही इसका काम मैं शुरू करवा दूंगा। हमारे चिल्ली एरिया जो है, चिल्ली वाले एरिया को भी हम सड़क इसी साल करवा देंगे। और हमारे ये गली ढला जो है, गली वाली ढला वाली सड़क, इसको भी हमने इसी साल शुरू करवाना है, क्योंकि अब हमारे पास काम है ही कुछ नहीं, 10% काम बचा है। जिन्होंने 1.5 साल में 90% काम कर दिया, तो ये 5 सालों में कितना काम होगा। स्टेज पे आसीन हमारे एक्स विधायक, हमारे प्रत्याशी दिलीप परिहार जी, उसकी टीम, मेरे साथ आई गुजरात की प्रवासी महिला रितु राठी जी, यहाँ की प्रभारी रीटा जी, महिला प्रधान अपर्णा जी, उपाध्यक्ष किरण जी, मेरे सारे बंधु, मेरी सारी भगिनी, आप सर्व के अंतकरण में विराजमान श्री हरि को प्रणाम करती हूँ, आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ। जिस तरह से पिछले 10 दिनों से भदरवा विधानसभा के अलग अलग गांवों में हम प्रवास कर रहे हैं, तो बस गुजरात से चलकर आप सबके बीच मैं यही विनती करने आई हूँ कि 18 तारीख को चुनाव का दिन है, और उस चुनाव के दिन हमें आज संकल्प करें कि पहले मतदान, बाद में जलपान, सब दान है, विद्यादान, गोदान, कन्यादान, सब दानों में से सर्वश्रेष्ठ दान है मतदान। भारतीय जनता पार्टी के वोटरान, सपोर्टरान, मातृशक्ति, इस इलाका, इस पंचायत की जनता, मेरी तरफ से सबको आदाब, नमस्कार। टाइम बहुत कम है, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा। 18 तारीख अभी आ रही है, 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं। 18 को हमने मतदान करना है, और फुल फ्लेज एक्सीरियस से मतदान करना है। सीट तो हमने जीत ली है, लेकिन सीट जीतने का मकसद नहीं है, जीतने का मकसद नहीं है। मेरे जितने भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, सभी से मैं निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आपने सब कुछ सुन लिया, सब देख लिया। आप एक व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी फायदे उठा रहा है, भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो 18 तारीख आने वाला कल है, जिस दिन हमने मतदान करना है, ऐसे मतदान करना है कि कोई छूटने ना पाए। अपने परिवार का हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स को पोलिंग बूथ पे ले जाना है, और एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर अपने जो नेता, प्रिय नेता हमारे, जो जमीन से, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, अभी आप सुन रहे थे इनकी बादशाह की जबान, जो अभी हमारे जो मंजीत राजदान जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कितना कुछ किया, वो आप सब लोगों को मालूम है, पता है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक कोरोना काल के अंदर एक शख्स आपके पास, और एक ही पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी। इस रोड से आज सारे लोग आए हैं। इस रोड का क्या हालत थी, इस रोड का काम जो है 2005 में जो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट स्टेज के टेंडर हुए, और 1.5 साल में इसका जो फर्स्ट स्टेज के काम होने थे। लेकिन तब की सरकार, क्योंकि 2000 अगर क्योंकि ये PMGSY स्कीम जो है अटल जी ने ही लॉन्च की थी, लेकिन जब 2004 में भारतीय जनता NDA की सरकार रिपीट नहीं हुई, तो योजना जब स्टार्ट हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, तो उन्होंने इस हमारे फर्स्ट स्टेज का जो प्रोजेक्ट का रोड का काम था, उसको खींच के 2010 तक 11 तक लिया। उसके बाद सेकंड स्टेज के टेंडर होने लगे, लेकिन रेट्स जो थे वो पुराने थे 2004-5 के। हम लोगों की खुशकिस्मती है कि जब मैं खास करके हमारा जो ये रोड ब्लैक टॉप हुआ है, पूरी आपने देखा, जितनी भी हमारी भदरवा में, हमारे भाला एरिया में जितनी भी रोड है, इसका श्रेय अगर जाता है तो दिलीप जी को जाता है, और खास करके अपने हमारे जो चीफ इंजीनियर सतपाल मनाज जी है उनको जाता है। 2009 में लड़ा बाई इलेक्शन था, गुलाम नबी आजाद 45,000 सीटों से जीता था, और सीट छोड़ के यहाँ पर NC और कांग्रेस की सरकार बनी थी। और तब जब बाई इलेक्शन हुआ, गुलाम नबी आजाद यहाँ से सीट छोड़ के दिल्ली चले गया,
तो मुझे यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। मैंने इलेक्शन लड़ा, 45,000 वोटों से एक आदमी जीता था, बाई इलेक्शन था बाद में, और मैं 1300 वोटों से हारा। ये फर्क हमें रहा। उसके बाद दूसरी बार मुझे पार्टी ने मैंडेट दिया तो मैं 1499 वोटों से जीता। तब गुलाम नबी आजाद साहब ने 42 जगह जहां उतारे थे, तब ये मिनिस्टर थे, MP थे, हमारा जो मोहम्मद शरीफ नियाज साहब थे वो MLA थे, और तब मैं 1499 वोटों से मैं जीता। 2014 से पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूंसी घूमते थे, 45 दिन हम घूमे, फिर भी हम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम नहीं पाए थे, इतनी हमें परेशानी होती थी। आपकी ये रोड, इसकी हालत क्या थी आपके सामने। गाड़ी जब आ जाती थी फंस जाती थी, पार वाली सड़क पे गाड़ी नहीं चलती थी। यहाँ पे एक एक छोटे छोटे ट्रांसफार्मर थे 25 kV के, 4-4 गांव उसके साथ, लकड़ी के पोल थे। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सेंटर में भी बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी बनी, मुझे 3 साल MLA बनने का मौका मिला। 3 सालों में सिर्फ 1.5 साल मुझे काम करने का मौका मिला। पहले तो 6 महीने हमारी सरकार नहीं बनी, फिर जब सरकार बनी तो मुफ्ती साहब गुजर गए तो 6 महीने वो टूट गए। फिर कश्मीर में हालात खराब हो गए तो 6 महीने हम वहां नहीं जा पाए। टोटल 3 सालों में 1.5 साल मुझे काम करने का मौका मिला। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिर्फ 10% गांव ऐसे थे जहां गाड़ी जाती थी, वो भी कच्ची रोड थी, पक्की रोडें कहीं नहीं थी। लेकिन जब मैंने हल्फ उठाया, उसके बाद लगातार इन 1.5 सालों में मैंने काम किया और 90% गांव में मैंने गाड़ी पहुंचा के दी। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 22 जगह ऐसी थी जहां पे बिजली नहीं थी और खाली कोई कुछ भी नहीं था उस एरिया में। जैसे हमारे सुरगा है, चापड़ा है, जिला पानी है, चराला में ये जगहें सारी थी, हमने वहां बिजली पहुंचाई। 850 ट्रांसफार्मर मैंने इलाके में बांटे, 41,000 पोल मैंने इलाके में बांटे। और कांग्रेस के दौर में आपको पानी जो था, पानी पाइप एक नहीं मिलती थी, ये मिंगनू साहब जानते हैं। मुझे कह रहे थे एक दफा मिंगनू साहब 5 पाइपें चाहिए मुझे। मैंने कहा 5 नहीं, हम स्कीमें देंगे आपको, कितनी पाइपें चाहिए। 3 किलोमीटर पाइप मैंने इनको दे दी। और आज JJ की स्कीम जो है, कोई गांव ऐसा खाली नहीं, कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां पे स्कीमें नहीं बनी है। 3 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, और पानी की कोई कमी नहीं। तो मोदी जी का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो नारा हमने लागू किया, हमारे वर्करों ने लागू किया। जितनी भी स्कीमें मोदी जी की थी वह मैं ग्राउंड लेवल तक पहुंचाई। और आज एक सैलाब में देख रहा हूं, भलेसा में एक ही सैलाब है, यही सैलाब आपको चराला में मिलेगा, यही सैलाब आपको भद्रवा में मिलेगा, और यही सैलाब आपको केलाड़ में मिलेगा। मैंने 17 स्टेटों में इलेक्शन लड़वाए हैं और खुद 3 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा है जैसा आज हालात। आज NC वालों को जमानत बचाने की पड़ गई, जीतने की तो दूसरी बात। ये कह रहे हैं कि हम जमानत बचाए तो बड़ी बात। ऐसी हालात कांग्रेस की भी हो गई। और बाकी तो ये छोटी मोटी स्कीमें, छोटी मोटी पार्टी जो, वो तो नजर ही नहीं आ रही। मेरे भाइयों, लोग कहते हैं काम करने के बाद लोग भूल जाते हैं, मगर मैं कहता हूं कि काम करने के बाद लोग दुगना फायदा हमको देते हैं, दुगना फायदा देते हैं। अगर हम एक कदम आगे जाएं, गरीब लोग 10 कदम हमारी साइड आते हैं।